सोच पे लहरा देंगे ठोक के, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। आप भी जाइए, लेडीज भी आ जाएंगे। जय भीम, जय साथियों। आज का प्रोग्राम जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व कैटेगरीज की तरफ से बाबा साहब के जन्मदिन पर प्रोग्राम बनाया गया कि बाइक रैली निकाली गई। बहुत बड़ी बाइक रैली थी और ये कालीवड़ी चौक से शुरू हुई और शहीदी चौक, मुखर्जी चौक और आकर रविदास गुरुद्वारे में ख़त्म हुई और जहाँ पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई बहुत मात्रा में लोग थे। और आज के दिन का हम सभी देशवासी, सभी शहरवासियों को और सभी साथियों को, अपने समाज को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान पर हम भी चलें और हमारी सरकारें भी चलें, ताकि देश के हर छोटे बड़े देशवासी को उसका फ़ायदा मिले। ख़ासकर बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया, जो दलितों के लिए किया और जो आम लोगों के लिए किया, हिंदुस्तानियों के लिए किया या भारतवासियों के लिए जो किया, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने ही ये सारा जो यहाँ की प्रोग्रेस की जो नींव थी उन्होंने ही रखी। जैसे रिज़र्व बैंक हुआ या भाखड़ा डैम का हुआ और जो थे लेबर लॉज उनके दिए हुए हैं, सिविल कोड बिल जो है वो उन्होंने बनाया था जिसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए थे। और दलितों के लिए खासकर जो था वोट का अधिकार था, उन्होंने तो कम्युनल अवार्ड लेकर दिया था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से पूना पैक्ट के तहत आरक्षण उन्होंने दिया और जो कम्युनल अवार्ड था, डबल वोट का अधिकार था, वो हमें वापस देना पड़ा। लेकिन आज जो लोग कहते हैं कि आरक्षण जो एक भीख है, वो भीख नहीं है, वो पूना पैक्ट का एक वो है। जो पूना पैक्ट में हमें कुछ वो करने के लिए जो कम्युनल अवार्ड, जो डबल वोट का अधिकार था, वो वापस देने की उसमें वो मिला हुआ है आरक्षण। तो ये हम नहीं चाहते कि जो सरकारें हैं जो प्राइवेटाइजेशन करें, ताकि हमारे लोगों के हक जो है नौकरियों में या कहीं आरक्षण जो है वो प्राइवेट में तो है नहीं, इसलिए हमारे लोगों के जो है हक हैं वो छीने जा रहे हैं। तो हम सरकार से भी ये कहेंगे कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान पर चलें। सर क्या आपने सरकारी दफ्तरों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की एज ए फाउंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपने कभी फ़ोटो देखी है सरकारी दफ्तरों में? कोई 100 दफ्तरों में से 2 या 4 दफ्तर होंगे जहाँ पर हमने देखी, मैक्सिमम लोगों ने नहीं लगाई। सर क्या कारण आपके हिसाब से रहेगा कि फ़ोटो नहीं लगाई जा रही? कारण एक ही है कि जो छुपा हुआ जातिवाद है वही एक कारण। कहने को कहते हैं कि जातिवाद नहीं है भारत में, लेकिन जो छुपा हुआ दिल में है उसी का कारण है कि हमारे अफसर जो भी हैं वो अपने दफ्तर में बाबा साहब का फोटो लगाकर राजी नहीं। क्या सारे पॉलिटिकल पार्टियों में भी, उनके कार्यालयों में भी देखा जा रहा है जो है वो बाबा साहब का फ़ायदा तो लेना चाहती हैं? नहीं, कभी आपने फ़ोटो देखा है इनके कार्यालयों में? मैंने अभी तक तो नहीं देखा है, शायद मतलब कार्यालयों में नहीं देखा। पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, आम आदमी कार्यालय में पंजाब में भी और उधर भी देखने को मिल रहा है आज के समय। हाँ, वो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन जो हमारी पार्टियां, किसी ने अगर लगाया हो तो मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने किसी भी पार्टी के दफ्तर में हमने, सिवाय बहुजन समाज पार्टी। सर बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आम जनता को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि B.R. अम्बेडकर साहब जो हैं वो फाउंडर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? देखिए सर, हमारी तरफ से बाबा साहब का जो संदेश है
बाबा साहब का जन्मदिन मनाने से कोई कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि उनके सिखाए हुए रास्ते पर ना चलें। जैसे कि उन्होंने कहा सबसे पहले शिक्षित बनो, शिक्षित बनकर संगठित हो और फिर संघर्ष करो अपने राइट्स के लिए। जब तक हमारा यही संदेश है कि सभी लोग जो हैं मिलजुल कर अपने अधिकारों के लिए, खासकर जो अपने बच्चों को पढ़ाएं, और शिक्षा ही एक वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो बाबा साहब का यही संदेश है और हम चाहते हैं कि जो संविधान है वो बड़े तरीके से और वो पूरी अपनी मतलब उससे ईमानदारी से लागू हो, फिर जो है वो कोई कमी हिंदुस्तान में नहीं।